स्टूडेंट्स, चैप्टर जो अपना चल रहा था 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, उससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, लर्निंग एंड कल्चर। एज द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंस ऑफ द मुस्लिम डिपेंड थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, the community was obliged to reflect on itself and confront issue pertaining to God and the world। यानी कि जो धार्मिक और सामाजिक जो मुसलमान जिस चीज़ पर डिपेंड थे उनका कांटेक्ट दूसरे समुदायों से हुआ था और उसका रिफ्लेक्शन जो सारा सिस्टम था वो गॉड के द्वारा संसार में तय कर रखा था उन्होंने। What should be the ideal conduct of a Muslim in public and private? भाई मुस्लिम अपने इंडिविजुअल भी और पब्लिकली भी किस तरह से इसका क्रिएशन है वो करते थे। What is the object of creation and how does one know what God wants from his creature? मेन उनका ऑब्जेक्ट क्या था इस क्रिएशन का, और एक्चुअली भगवान है वो उसके जो क्रिएचर हैं उनके प्रति वो कैसे जानते हैं। हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स? किस तरह से पूरे जो ब्रह्मांड है वह इसकी मिस्ट्री क्या है उसमें हम कैसे जानें। आंसर टू सच question came from learned Muslim who acquired and organized knowledge of different kinds to strengthen the social identity of the community as well as to satisfy their intellectual curiosity। मेनली जो उनकी सामाजिक जो आइडेंटिटी थी समाज के अंदर समुदाय के अंदर वो उसे सेटिस्फाई थे और एक दूसरे से सहमत। फॉर रिलीजियस स्कॉलर उलेमा, जो धार्मिक उनके विद्वान थे ना जिनको क्या कहते थे भाई उलेमा, नॉलेज इलम, और उनको जो जानकारी थी उसको बोलते थे इलम, ड्राइव्ड फ्रॉम द कुरान एंड द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रोफेट वाज द ओनली वे टू नो द विल ऑफ गॉड एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन दिस वर्ल्ड। जो उलेमा थे उन्होंने संसार के बारे में और भगवान के बारे में पूरी जानकारी है वो दी, गाइडेंस दी उन लोगों को। द उलेमा इज मेडिवल टाइम डिवोटेड देमसेल्व टू राइटिंग तफसीर एंड डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद्स एथेंटिक हदीथ। जो मोहम्मद साहब के हदीथ क्या होते बेटा, वचन जो थे जो उसने बोले थे, उन सब को ध्यान में रखते हुए क्या किया, लोगों को समझाया। Some went on the prepare a body of law or sharia to govern the relationship of Muslims with God through ritual and with the rest of the humanity through social affair in framing Islamic law. Jurists also made use of reasoning since not everything was apparent in the Quran or Hadith and life had become increasingly complex with urbanization। यानी कि मेनली जो उस टाइम पर जो इस्लामिक जो कानून थे जो चारों तरफ क्या था कि ये कयास लगाए जा रहे थे, एक लॉजिक लगाया जा रहा था कि भाई ऐसे होंगे, वो सब चीज़ें कुरान और हदीथ है उसके बेस के ऊपर ये चीज़ें लागू हुई। डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्स एंड मेथड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 schools ऑफ लॉ मजहब इन द 8th and 9th century। जो उस टाइम पर मेनली जो स्कूल थे जो मजहब के बारे में बताते थे बहुत फॉर्मेशन हुई। दीज वर द मलिकी, हनफी, शफी एंड हनबली स्कूल। 4 इन स्कूलों के अंदर उस टाइम के दौरान क्या था, ये एजुकेशन दी जाती थी।
The last being the most conservative, the Sharia provide guidance on all the possible legal issue within Sunni society. शरिया क्या होता है भाई? इस्लामिक लॉ जो होता है ना भाई, उसको शरिया बोलते हैं। तो उन्होंने जो भी कोई उस टाइम पर सोसाइटी के अंदर जो मैटर होते थे उनको वो उस कानून के तहत गाइडलाइन है वो देते हैं। दो इट वॉज मोर प्रिसाइज ऑन क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस, जैसे कि मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस है, देन ऑन कॉमर्शियल मैटर और पेनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इन सब चीज़ों के ऊपर उस शरिया यानी कानून के अंदर सब बातें वो बताई गई। ठीक है भाई, यानी कि जो भी कोई इशू होता था सब इसमें बताया जाता था। बिफोर इट टुक इट्स फाइनल फॉर्म, मतलब इसको आखिरी उसमें ले जाने से पहले क्या करते, द शरिया वॉज एडजस्टेड टू टेक इन टू अकाउंट द कस्टमरी लॉ of the various region as well as the law of the state in political and social order. Siyasa, Sharia, customary law, however, retain their strength in large parts of the countryside and continue to bypass the Sharia in matter such as the inheritance of land by daughters. इस्लामिक जो कानून थे उनके तहत सारा काम चलना शुरू हो गया, मतलब कहने का इसमें ये है। इन मोस्ट रिजिम द रूलर और इज ऑफिशियल डेल्ट रूटीनली विद मैटर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड सेंट ओनली सिलेक्टेड कॉज टू द काजी, यानी कि जो जज होता था। मेनली क्या होता था कि जो अधिकारी होते थे कानूनों से संबंधित कोई भी मैटर होता था तो जो न्यायाधीश होता था वो इसका फैसला है वो करता। द काजी अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन ईच सिटी और लोकेलिटी, जो काजी है ना वो राज्य की तरफ से हर शहर में एक नियुक्त है वो किया जाता था। ऑफन एक्टेड एज एन आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट रेदर देन ए स्ट्रिक्ट एनफोर्स ऑफ द शरिया, जो भी कोई आदमी जैसे इन कानूनों को तोड़ता या कोई और गलत धार्मिक काम करता तो उसका फैसला ये सुनाता। ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन मेडिवल इस्लाम नोन एज सूफी, बताया था मैंने जून क्लास में भी, जो उस टाइम पर इस्लाम के अंदर जो धार्मिक एक समूह था उसको सूफी कहा गया। sought a deeper and more personal knowledge of God through asceticism and mysticism, वो भगवान के बारे में उसकी गहराई के बारे में जानते थे। The more society gave itself up to material pursuit and pleasure, the more the Sufi sought to renounce the world and rely on God alone. In the 8th and 9th century, ascetic inclination were elevated to the higher stage of mysticism, tasawwuf, by the idea of pantheism and love, यानी कि जो गॉड को प्राप्त करने का इन्होंने तरीका जो बताया कि भाई किस तरह से हम भगवान से गीत संगीत के माध्यम से जुड़ सकते हैं। Pantheism is the idea of one of the God and his creation, which implies that the human soul must be united with its maker, यानी कि मेनली ये भगवान का बनाई हुई ही रचना है। Unity with God can be achieved through an intense love for God, यानी कि इसका मेन मकसद क्या है, भगवान से प्यार। Which the woman Sant Rabia of Basra praised in her poem, जो राबिया ऑफ बसरा है उसने अपनी कविताओं में इस चीज़ को बताया। बेजिद बिस्टेमी एंड Iranian Sufi was the first to teach the importance of submerging the self in God. Sufi use musical concerts to induce ecstasy and stimulate
इमोशन ऑफ लव एंड पैशन। मेनली वो गीत संगीत और उसके माध्यम से क्या करते थे, ये काम करते थे, गॉड को खुश करते। सूफिज्म इज ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन, स्टेटस एंड जेंडर। यानी कि सूफी जो थे वो सब के लिए मतलब उनके दरवाजे खुले थे, भाई चाहे कोई किसी धर्म का, किसी भी उसका स्टेटस का, किसी जेंडर का। धुलमुन मिस्री whose grave can still be seen near the pyramid in Egypt, declared before the Abbasi Khalifa al-Mutawakkili that the learned true Islam from an old woman and true cavalry from a water carrier. By making religion more personal and less institutional, सूफीज़म गेन पॉपुलैरिटी एंड पोज ए चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। जो सूफीज़म का जो काम चला या जो मैटर चला, इसमें इन्होंने जो पुराने जो अंधविश्वास थे ना, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा चोट है वो की। एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड एंड द यूनिवर्स वॉज डेवलप्ड बाय इस्लामिक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट under the influence of Greek philosophy and science। मेनली जो उस टाइम पर भगवान का जो विजन था ना, वो उस टाइम के जो दार्शनिक थे वो ग्रीक फिलोसफी और विज्ञान से बहुत प्रभावित थे। ड्यूरिंग द 7th century, remnants of late Greek culture could still be found in the Byzantine and Sasani Empire, although they were slowly dying। उस टाइम पे जो बेजेंटाइन और ससानी जो साम्राज्य था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा। इन द स्कूल्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सीरिया एंड मेसोपोटामिया, वंस पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर एम्पायर। ये जो जगह थी उस टाइम पर मेसोपोटामिया का एक हिस्सा थी, सीरिया और मेसोपोटामिया अलेक्जेंड्रिया एम्पायर की। ग्रीक फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन ever taught along with other subjects। The Umayyad and Abbasi Khalifa commissioned the translation of Greek and Syria book into Arabic by Christian scholar। जो उम्मैद और अब्बासी खलीफा थे, उन्होंने यूनानी और जो सीरिया की जो किताबें थी उनको अरब के अंदर क्या किया, ट्रांसलेशन है वो करवाया। ट्रांसलेशन बिकम ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी अंडर अल मामून, हु सपोर्टेड द लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बगदाद, वेयर द स्कॉलर्स वर्क, जहाँ पर मेन जो विद्वान है वो काम करते थे। द वर्क ऑफ अरिस्टोटल, द एलिमेंट्स ऑफ Euclid and Ptolemy's Almagest were brought to the attention of Arabic reading scholar। Indian works and astronomy, mathematics and medicine were also translated into Arabic during the same period। और उसी टाइम पे क्या है कि जो इंडिया की जो दवाइयों का या गणित का या एस्ट्रोनॉमी का ये बुक्स भी क्या की गई, ट्रांसलेट है वो की गई। दीज वर्क्स रीच्ड यूरोप एंड काइंडल इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड साइंस। और ये किताबें जब यूरोप में पहुंची तो वहाँ पर भी वहाँ के जो दार्शनिक थे, जो और लोग थे, उन्होंने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। द स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट promoted critical inquiry and had a profound influence on Islamic intellectual life. Scholar with theological bent of mind, such as the group known as Mutazila, use Greek logic and method of reasoning to defend Islamic belief। यानी कि तर्क देख के इन्होंने, या ग्रीक जो यूनानी लॉजिक वो देख के इन्होंने जो इस्लाम उसको क्या किया, डिफेंड वो किया। फिलोसफर
पोज वाइडर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड फ्रेश आंसर। जो लोग थे वो क्वेश्चन लेते और उसके सही जवाब देते। इवन सीना 980-1070 डॉक्टर बाई प्रोफेशन एंड ए फिलोसफर डिड नॉट बिलीव इन द रिसरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इवन सीना जो था उसने एक बात का अपोज किया, किसका, कि भाई जब कोई आदमी मर जाता है तो लास्ट डे जो होता है दोबारा जिंदा हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। दिस वॉज मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम थियोलॉजियन। उसने इस बात का क्या किया, स्पेशल अपोज किया। हिज मेडिकल राइटिंग वर वाइडली रीड। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉज अल कुनून फिल तिब कैनन ऑफ मेडिसिन, ए मिलियन वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट दैट लिस्ट 760 ड्रग। दूसरा क्या है कि उसने जो एक तरह से जो उसके मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं उसके अंदर 760 से दवाइयाँ जो है वो उनके बारे में लिखा हुआ है। सोल्ड बाय फार्मासिस्ट ऑफ हिज डे एंड इंक्लूड नोट्स ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन हॉस्पिटल। द काउंट पॉइंट इम्पोर्टेंट ऑफ डिटेक्ट healing through dietary regulation, the influence of the climate and environment on health, and the contagious nature of some disease। और उसने जो उस टाइम पर पर्यावरण में, वातावरण के अंदर, मौसम में जो बदलाव होते थे उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है, क्या क्या डिजीज होती है, उनसे रिलेटेड भी उसने बताया। The Quran was used to a textbook in Europe where the author was known as एविसेना। इसको एविसेना के नाम से जाना जाता था, यूरोप का एविसेना। जस्ट बिफोर हिज डेथ द साइंटिस्ट एंड पोइट उमर खयाम वॉज सेड टू बी रीडिंग द कुरान। हिज गोल्ड टूथपिक वॉज फाउंड बिटवीन 2 पेज ऑफ द चैप्टर एंड मेटाफिजिक्स। इन मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी, fine language and a creative imagination were among the most appreciated quality in a person. These qualities raise a person's communication to the level of adab, a term which implied literary and cultural refinement. Other form of expression included poetry and prose. गद और पद दोनों इसमें क्या थे, शामिल थे। विच वर मीन टू बी मेमोरी एंड यूज व्हेन द ओकेजन अरोज। द मोस्ट पॉपुलर पोइटिक कंपोजिशन ऑफ प्री इस्लामिक ओरिजिन वाज द ओड। कसीदे जो कसे जाते हैं ना, वो डेवलप बाय द पोइट ऑफ अब्बासी पीरियड टू ग्लोरीफाई द अचीवमेंट ऑफ देयर पैटर्न। मेनली जो उस टाइम पर जो कविताएं थी इस्लाम से पहले, वो थोड़ी सी उससे क्या थी, अलग थी। पोइट्री एंड चैलेंज द कल्चरल हेजेमोनी ऑफ अरब। अबू नवाज, हु वाज द पर्शियन ओरिजिन, broke new ground by composing classical poetry on new themes such as wine and male love with the intention of celebrating pleasure forbidden by Islam। उसने मेनली जो से आदमी जो है या जो शराब जो है उनके आपस में किस तरह से जो प्लेजर है वो मिलता है, वो चीज़ों के बारे में उसने बताया। आफ्टर अबू नवाज द पोइट एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पैशन इन द मैस्कुलिन इवन इफ द लेटर वॉज ए वुमैन। मेनली उसने उसके बाद में जो औरतें हैं उनके बारे में भी लिखा। फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन द सूफी glorified the intoxication caused by the wine of mystical love। मेनली उसने ये चीज़ें भी बताई कि किस तरह से जो शराब है या जो मिस्टिकल जो मैटर है वो किस तरह लग्जरी लाइफ है उसमें काम है वो आता है।